आज मैं कक्षा 7 द्वितीय अवधि मूल्यांकन 2026 पर्यावरण एवं विज्ञान, ये क्लास 7 का है। ठीक है, जो अगस्त में होने वाला परीक्षा है। एक मॉडल सेट, एक नंबर नहीं, मॉडल सेट 2 नंबर है। कल एक मैं पहले करा चुका हूँ, दूसरा दबा पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक माना होता है टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स को बोलते हैं हम लोग। समय 1 घंटा 30 मिनट है। प्रश्न कैसे रहेगा, जिस तरह से सही उत्तर चुनकर उसे गोल करें। गोल नहीं, गोल घेरा दो। सही उत्तर चुनकर गोल घेरा दो। एक नंबर। अब देखो, एक अपारदर्शी वस्तु के माध्यम है, जल, लकड़ी, हवा या कांच। जल पारदर्शी है भैया, इसमें सही उत्तर होगा लकड़ी। वन पट में सबसे ऊपर रंग कौन सा था, बैगनी, लाल, आसमानी, नारंगी। सही उत्तर है बैगनी। एक अचुम्बक पदार्थ, लोहा, रबड़, निकेल, कोबाल्ट। अचुम्बक में जो चुम्बक ना हो, चुम्बक जिसको आकर्षित ना करता। लोहा का आकर्षण करता है, रबड़ को नहीं करता, निकल करता, कोबाल्ट करता है। सही उत्तर होगा रबड़। रबड़। चुम्बकीय सुई को स्वतंत्र पूर्वक लटका देने पर वह किस दिशा में लटकती है, ठहरती है, किस दिशा में ठहरती है? उत्तर पूरब, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सही उत्तर है उत्तर दक्षिण। इलेक्ट्रॉनिक हाथ की घड़ी के अंदर हो रहता है, क्या रहता है? बैटरी, कोई सेल नहीं, सेकेंडरी सेल या बटन सेल। होगा बटन सेल। इस इससे विद्युत प्रवाहित होती है। पुस्तक से, लोहे की चाबी से, लकड़ी की कुर्सी से, चीनी मिट्टी के कप से। सही होगा लोहे की चाबी। कपड़े सूखने की इस्त्री, कपड़े को इस्त्री करने में इस ऊर्जा का उपयोग होता है। किस ऊर्जा का उपयोग होता है, किस होगा, किस ऊर्जा का उपयोग होता है? प्रकाश ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। सही उत्तर होगा ताप ऊर्जा। जनरेटर को जनरेटर को चलाने में उपयोग होता है क्या? ताप ऊर्जा, डीजल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा। सही उत्तर होगा ताप ऊर्जा। पौधे में दो पर्वों के बीच के स्थान क्या कहते हैं? प्रशाखा, कक्ष, पर्व या माध्यम। तो होगा पूर्व मध्य, पर मध्य। फूल का नर भाग कौन सा है? भित्ति, दल, चक्र, पुंकेसर या गर्भ केसर। सही उत्तर होगा पुंकेसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखे। एक नाम है विद्युत प्रकाश स्रोत की तुलना तुलना में सब में बड़े प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं? विस्तृत प्रकाश स्रोत। प्रकाश के अनियमित परिवर्तन में परावर्तन कोण में क्या संबंध है? प्रत्येक किरण के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, परंतु सतह असमान या खुरदरी होने के कारण परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। फिर सुई चुम्बक के दोनों सिरों पर कौन कौन सी ध्रुव है? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तर को एन एन संकेत है, और दक्षिण को एस। चुम्बक जिन पदार्थों को आकर्षित करता है उन्हें क्या कहते हैं? चुम्बक जिस पदार्थ को आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? जो चुम्बकीय पदार्थ। एक अधिक सेलों के सहयोग से बनता क्या? बैटरी। इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री में अवरक पर कौन सा तार लिपटे रहता है? नाइक्रोम का। पानी का पंप चलाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? विद्युत ऊर्जा को। वायु कल या विंड मिल में किस प्रकार को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो ये पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा की गति ऊर्जा में बदलती है। वायु ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलती है। हम आलू खाते हैं, ये पौधा कौन सा अंश पौधे का कौन सा अंश है? ये पौधे का रूपांतरित तना, स्तंभ, कंद है। आम के पेड़ में कितनी मिलने वाली जड़ किस प्रकार की होती है? मूसला जड़ या टॉप रूट, टैप रूट। अतिरिक्त रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। एक अप्रभा अप्रकाशवान व अप्रकाशवान देश होता है, तो आदित्य जो प्रकाश स्वयं पर उत्पन्न नहीं करती है। आदित्य लटकता चुम्बक सदा
दिशा में दिखता है उत्तर दक्षिण में। विद्युत परिपथ के कार्य न करने पर विद्युत परिपथ का कार्य न करने पर विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? खुला परिपथ। ईंट को पकाने में डेस ऊर्जा का उपयोग होता है, ताप ऊर्जा का। पत्तियों में बना भोजन भोजन वाहनों द्वारा पहुंचते हैं। फेलोरम पोलोरम या चालनी नासिकता है नालिका। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दो या तीन वाक्यों में दो। प्रकाश के नियमित परिवर्तन के दोनों नियमों को लिखो। दो नियम लिखो। आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। 2 नंबर, आपतित किरणें परावर्तित किरणें और परावर्तक बिंदु पर खींचा गया है। अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखो, चुम्बक का उदासीन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुम्बक के बीचों बीच वह भाग जहां चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे कम अथवा लगभग शून्य होता है, उससे हम लोग चुंबक उदासीन क्षेत्र कहते हैं। 3 टॉर्च के सेल में बने प्लस और माइनस के चिन्हों से क्या जानकारी मिलती है अथवा सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं? तो माइनस पॉजिटिव और प्लस पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव चिन्ह सेल के धनात्मक माना होता है प्लस का चिन्ह और ऋणात्मक होता है माइनस का चिन्ह। कैथोड सिरों को दर्शाता है, जिससे सेल को परिपथ में सही दिशा लगाया जा सके अथवा जिन सेलों की विद्युत धारा प्रवाहित कर बार बार चार्ज करके पुनः उपयोग में लाया जाता है वो हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। जैसे कार की बैटरी। अब देखो, जनसंख्या में वृद्धि के 2 प्रभावों को लिखो। भोजन, जल और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है। बेरोजगारी, प्रदूषण, आवास की समस्या बढ़ जाती है। जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारण। स्वपरागण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दो अथवा विद्यो परिस्थिति अंकुरण किसे कहते हैं? जब एक ही फूल के परागकोश पर पराग उसी फूल अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्ती करगा पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे मटर का फूल अथवा जब बीज के अंकुरण के समय बीज पत्र मिट्टी के ऊपर आ जाते उसे मृदो परिस्थ अंकुरण कहते हैं। जैसे चना, सेम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखो। प्रकाश किसे कहते हैं? छिद्र युक्त कैमरा में लो या छिद्र से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब के आकार का प्रभाव पड़ता है। क्यों अथवा, देखो 2 क्वेश्चन है, क्यों अथवा प्रकाश का नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? 2 वस्तुओं के नाम लो जिससे अनियमित परिवर्तित हो। वह ऊर्जा जो हमारे आंखों की दृष्टि की अनुभूति उत्पन्न कराती है। वो ऊर्जा हमारे जो आंखों को अनुभूति उत्पन्न कराती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। लो छिद्र से दूर ले जाने पर पर्दे पर बने प्रतिबिंब छोटा हो जाता है। लो छिद्र में छेदा हो जिसको बोलते हैं छेद, ठीक है। क्योंकि वस्तु से आने वाली किरणें को कण घट जाता है अथवा जब समतल और चिकनी सतह पर पड़ने वाली समांतर किरणें परिवर्तन करने के बाद भी रूपांतर तथा एक ही निश्चित दिशा में प्रवर्तित होता है, उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। देख, अनियमित परिवर्तन कागज की लकड़ी की मेज जैसे खुदरी सतहों से होता है। देखो यहाँ जिस तरह अथवा दिया है ना, देखो यहाँ जिस तरह अथवा दिया है उसी तरह यहाँ भी अथवा दिया है, ठीक, ये अथवा दिया है। नहीं 2 क्वेश्चन। अब देखो परिभाषा लिखो। प्रेरित चुम्बक के ध्रुव, प्राकृतिक चुम्बक, ये इतना क्वेश्चन होगा। अथवा देगा, देखो कि चुम्बक किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बक की शक्ति को बढ़ाने के 2 उपयोग लिखें। अब देखो 2 क्वेश्चन कोई आप एक आंसर दे सकते हो।
पेरिस चुम्बक, ये है पेरिस चुम्बक किसे कहते हैं, ये जो हो गया पेरिस चुम्बक किसे कहते हैं। इस चुम्बक पदार्थ के चुम्बक के संपर्क के समीप आने पर स्वयं अस्थायी रूप से चुम्बक बन जाते हैं, उसे पेरिस चुम्बक कहते हैं। अब चुम्बक के देखो, चुम्बक के ध्रुव, ये है चुम्बक के ध्रुव, ये है चुम्बक के ध्रुव, ठीक है। अब देखो ये चुम्बक के ध्रुव, अब देखो, अब देखो चुम्बक के ध्रुव कहा गया, चुम्बक के दो सिरे जहां आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है वो चुम्बकीय क्षेत्र ध्रुव कहलाते हैं। अब प्राकृतिक देखो, ये प्राकृतिक चुम्बक, प्राकृतिक चुम्बक स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाला चुम्बक है, जैसे मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुम्बक है। अथवा अब देखो, अथवा जो यहाँ दिया ना, ये अथवा। अब कृत्रिम चुम्बक बारे में बताया, कृत्रिम चुम्बक अथवा मनुष्य द्वारा लोहे या स्टील से बनाया गया चुम्बक कृत्रिम चुम्बक होता है। कृत्रिम माने मनुष्य द्वारा बनाया ना, ठीक है। विद्युत चुम्बक की शक्ति कुंडली के फेरों की संख्या से बढ़ाकर प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा बढ़कर बढ़ाई जा सकती है। प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, इसके सिरे पर प्लस का चिन्ह और सिरे पर माइनस चिन्ह क्यों होता है। जिन सेलों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः चार्ज करके दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। उसके उभरे हुए बड़े सिरे पर प्लस या धनात्मक का और चिपटे सिरे पर माइनस नेगेटिव चिन्ह होता है। अब देखो, सौर ऊर्जा इसे कहते हैं, सौर कोष और सौर पैनल किस प्रकार करते हैं, अथवा जैव गैस कैसे प्राप्त, अथवा विभिन्न पर्यावरण मित्र ऊर्जा किसे कहते हैं। इस प्रकार के दो ऊर्जाओं के नाम लिखो। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कोष सूर्य के प्रकाश को सीधा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अनेक सौर कोषों को जोड़कर बनाया गया है। सौर पैनल बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पन्न करता है। अथवा गोबर, देखो यहाँ गोबर, कृषि अपशिष्ट और जैविक कचरे के अवशेष अपघटन या सड़ने से जैव गैस प्राप्त होता है। वह ऊर्जा जिसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता उससे पर्यावरण मित्र कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और वन ऊर्जा। अब देखो, पेड़ के तनों के किन्हीं तीन भागों का कार्य लिखो। पत्तियां, फूल और फलों को सहारा देता है। पत्तियां फलों और फूलों को सहारा देता है। 2 नंबर, जड़ द्वारा अवशोषित जल खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाता है। 3, पत्तियों में बने भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा सकता है। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।